जयराम महतो को सब सहयोग के रूप में दिए हैं या फिर विदेशी फंड के रूप में दिए हैं? सहयोग के रूप में दिए हैं। कितना कितना दिए हैं? जयराम महतो का विदेशी फंडिंग का राज खुल गया है और राज इस वजह से खुला है क्योंकि उन मजदूरों ने ही साक्ष्य दिया है। उस मजदूरों ने ही कहा है कि जयराम महतो को हमने सहयोग किया या फंडिंग किया है। अगर सहयोग किया है तो वो सहयोग के तौर पर देखना चाहिए, अगर फंडिंग किया है तो फंडिंग बड़ी मात्रा में जो है पैसा आती है। लेकिन जयराम महतो ने भी इस चीज़ों पे प्रतिक्रियाएं अपना रखा है और साथ में जो है जो मजदूरों ने उन्हें पैसा दिया है, तमाम अन्य देशों से जो लोग यहाँ से मजदूरी करने गए हैं लोगों ने ही पूरी तरह से जयराम महतो का राज खोल के रख दिया है कि आखिरकार जयराम महतो का वाकई में क्या विधायकी जाएगी या जयराम महतो को फिर से जो है चुनाव लड़ना पड़ सकता है डुमरी विधानसभा में, या क्या है। खुली सब चीज़ों को हम आप तक रखने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहा है उन तमाम जिन लोगों ने फंडिंग का बात कर रहे थे, जिन लोगों ने जयराम महतो पे आरोप लगा रहा था, वो आरोप कितना सही हुआ, उन मजदूरों के मुंह से हम सुनते हैं और दिखाने में। जयराम महतो का चर्चा तो आपने सुना ही होगा कि हर जगह पे उन्हीं का चर्चा बना हुआ था, कुछ दिन पहले भी और अभी भी। लेकिन उसको लेकर बहुत सारे सवाल जो है लोगों के मन में चल रहा था कि जो विदेशी फंडिंग की वजह से क्या जयराम महतो का विधायकी चली जाएगी, क्या जयराम महतो जिस सीट से जीता है क्या वो सीट में फिर से उपचुनाव होने का चांसेस है। जिस तरह से चर्चा और परिचर्चा के बीच जो है जिन जिन लोगों ने उन्हें जो विदेश से जो फंडिंग दिया है, जो विदेश से जो पैसा आया है, उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं वहाँ के मजदूर, और मजदूरों का बातों को भी आपको सुनाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि विदेशी फंडिंग नहीं बल्कि सहयोग राशि है। जयराम महतो ने अपनी बातों पर ये कहा कि ये फंडिंग नहीं है, ये जो है उन लोगों ने हमें सहयोग किया है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि डुमरी विधानसभा सीट से जो वो चुनाव लड़ रहे थे उन्हीं के लोग जो है अलग अलग देशों में जाकर रोजी रोजगार के लिए यहाँ से पलायन करे लोग ही ने जो है उन्हें सहयोग किया था। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ों को इस तरह से दिखाने का कोशिश किए हैं कि ये जो है विदेशी फंडिंग के ज़रिए जो है वो चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद जो है वो जीत हासिल किया है। तमाम चीज़ों की जानकारी देने से पहले हम एक चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। झारखंड में जिस तरह से 24 वर्षों के झारखंड में लगातार जो है सबसे गर्म मुद्दा अगर 2 साल के इस आंदोलन का देखा जाए, जयराम महतो ने भाषा खतियन की लड़ाई लड़ते लड़ते वो विधायक बने। विधायक बनने के बाद लगातार जो है एक विधायक बना, 70 सीटों पे JBKS की तरफ से चुनाव लड़ा गया, लेकिन एक जगह पे वो जीत हासिल कर पाया और वो जयराम महतो था। लेकिन जयराम महतो जब चुनाव लड़े, जीते, जीतने के बाद जो है इन पे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार चलते रहा और चलने के बाद ये निष्कर्ष पे निकल के आया कि ये जो है विदेशी फंडिंग के जरिए जो है यहाँ पे चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद जीता है। हालांकि ये बहुत सारे संगठन ने भी, बहुत सारे लोगों ने भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन अभी भी जो है उस चीज़ों पे सही साक्ष्य नहीं मिल पाया है। लेकिन जयराम महतो लगातार खुले मंचों में ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से हमें जो है लोगों ने सहयोग किया है, जो हमें फंडिंग किए हैं, वो कोई मजदूर, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग ही है जिन्होंने हमें सहयोग किया है। सहयोग की वजह से जो है हम चुनाव लड़े हैं। लेकिन लोग इस चीज़ों को इस नज़रिया से देख रहे हैं कि उन्हें जो है विदेश से फंडिंग किया गया है और वो चुनाव लड़ा है। लेकिन लगातार ये आरोप प्रत्यारोप के बावजूद भी चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग को भी ये ज्ञापन सौंपा गया है। एक बंगाल के एक शख्स ने जो है इस तरह का एक नोटिस जारी करते हुए जो है निर्वाचन आयोग को ये कहा है कि जयराम महतो को विदेशी फंड मिला है और उस फंड से जो है वो चुनाव लड़े हैं और चुनाव लड़ने के बाद जीत भी हासिल हुई है। लेकिन झारखंड की तमाम जनमानस ये कह रहे हैं कि ये जो है एक वैचारिक लड़ाई था और वैचारिक लड़ाई में हमने साथ दिया है। लेकिन जिन जिन मजदूरों ने उन्हें सहयोग किया है उन सहयोगों को भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे। और ये लगातार ये दौर भी चलते जा रहा है कि उन्होंने जो है जिस लोगों ने उन्हें सहयोग किया है, 500, 1000, 15,000, 10,000 जो लोगों ने दिया है, उस चीज़ों को वो सार्वजनिक तौर तरीके पे से रखने का भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग इस चीज़ों को दिग्भ्रमित करने की प्रक्रियाएं जो चल रही है आखिरकार कब तक चलेगी। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जयराम महतो पे ये आरोप चल रहा है, ये आरोप लग रहे हैं, तो क्या ये सही है? अगर सही है तो क्या वहाँ पे निर्वाचन आयोग क्या इस चीज़ों को पूरी तरह से भलीभांति समझने का कोशिश करेगी? लेकिन उस पर जो है अभी भी टीम गठित नहीं किया गया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई भी ऐसे बातें निकल के नहीं आई है कि जयराम महतो में वाकई में क्या विदेशी फंडिंग हुई है और विदेशी फंडिंग के जरिए है जो है ये चुनाव जीता गया है। लेकिन तमाम चीज़ों को देखते हुए जयराम महतो ने भी अपने बातों को रखा, जयराम महतो ने भी अपना पक्ष रखा कि ये जो चीज़ें चली हैं, ये जो लोगों ने हमें सहयोग किया है, ये QR कोड की माध्यम से हमें जो पैसे मिले हैं, जो
फंडिंग कह सकते हैं, एक लोग फंडिंग कह रहे हैं, वो फंडिंग ही जो है लोगों ने, वो शोषित पीड़ित वंचित लोगों ने दिया है, वो गरीब मजदूर लोगों ने दिया है। तो इस चीज़ों को कितना सही मानती है, और निर्वाचन आयोग का भी टीम गठित करके जो है उस चीज़ों पे जो है एक निगरानी टीम, एक देखरेख करने का टीम भी शायद हमें लगता है गठित कर दी जाएगी। और लगातार ये सब चीज़ों को देखते हुए झारखंड के वो जनमानस कह रहे हैं कि हमने जिस तरह से जो 24 सालों की झारखंड में जो उम्मीद और भरोसा को लेकर जयराम महतो को लाया है, क्या उम्मीद और भरोसा को तोड़ने के लिए ये लोग ये काम कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? तमाम चीज़ों की जानकारी हमें दीजिए और आप तक हम वो वीडियो को सुनाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो मजदूर कौन है, अलग अलग देशों से जो फंडिंग आई है क्या वो सही है, उस चीज़ों का उजागर कब करेंगे जयराम महतो? क्या जिन लोगों ने आरोप लगाया उन लोगों के सामने ही क्या उन चीज़ों को पेश करेंगे? उन सब चीज़ों को हम आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तमाम चीज़ों के लिए आप जितने भी मजदूर हैं, आप लोग जितना जयराम महतो को सब सहयोग के रूप में दिए हैं या फिर विदेशी फंड के रूप में दिए हैं? कितना कितना दिए हैं? 10 रुपया, 20 रुपया, 100, 50 रुपया। अभी आपका झारखंड सरकार उनको फंसाने का साजिश रच रहा है, क्या ये सही है? गलत है। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो आप लोग का क्या राय है, आप बता सकते हैं? गलत कानून को हम लोग चलने नहीं देंगे। आप डेगलाल जी? तो वहाँ तक लड़ने के लिए हम लोग गलत है, फंसाने नहीं देंगे। जो गलत चल रहा है उसके पीछे हम लोग खड़ा है, फिर भी हम भाई के सपोर्ट में लिए तैयार है। जयराम महतो को हर दिन पे हम लोग जब भी साथ होकर जरूरत पड़ेगा हम लोग साथ देते रहेंगे। झारखंड का फिर भी सहयोग करेंगे। घर में भी रहेंगे, नहीं देख रहा है, घर में भी रहेंगे, फिर भी 50 रुपया देंगे। में राइस मिल में जो बांग्लादेशी को यहाँ से चावल सप्लाई किया जा रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम कहना चाहेंगे झारखंड, सबसे पहले झारखंड वासी, जो झारखंड के लोग हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी गरीब तबके के लोग, सरकार का ध्यान, जनप्रतिनिधियों का ध्यान वहाँ हो, उनके हिस्से के चाहे वो कोई भी विषय रहो, बिजली रहे या खाद्य पदार्थ रहे या शिक्षा रहे, किसी अन्य प्रदेश और अन्य देश को भेजने और देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दादा, जामतरा में राइस मिल में जो बांग्लादेशी को यहाँ से चावल सप्लाई किया जा रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम कहना चाहेंगे झारखंड, सबसे पहले झारखंड वासी, जो झारखंड के लोग हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी गरीब तबके के लोग, सरकार का ध्यान, जनप्रतिनिधियों का ध्यान वहाँ हो, उनके हिस्से के चाहे वो कोई भी विषय रहो, बिजली रहे या खाद्य पदार्थ रहे या शिक्षा रहे, किसी अन्य प्रदेश और अन्य देश को भेजने और देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये ना देखा